प्रदीप भाई टावर पर जाओ। देखिए कल कल तक के सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि एक GUI एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं तो उसमें हम बेसिकली 3 तरह के लॉजिक लिखते हैं, प्रेजेंटेशन लॉजिक, बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस लॉजिक। तो प्रेजेंटेशन लॉजिक तो हमने अच्छे से बना दिया और बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए बना दिया था, है ना। और उसी बिजनेस लॉजिक को आज हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो एक GUI एप्लीकेशन में कोई भी बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो सहारा लेते हैं वो लेते हैं एक कंसेप्ट का, जिस कंसेप्ट का नाम है इवेंट। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि इवेंट जो होता है ये बेसिकली एक GUI एप्लीकेशन में किसी बिजनेस लॉजिक को ऐड ऑन करने के लिए होता है। अगर कोई भी GUI हमने एप्लीकेशन बनाई है और उसमें हम इवेंट हैंडलिंग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इवेंट का क्या मतलब होता है, इवेंट हैंडलिंग का क्या मतलब होता है, कल हमने बहुत अच्छे से डिटेल में सीख लिया। जावा के java.awt.event पैकेज में हर टाइप के इवेंट्स के लिए हमारे पास बहुत सारी क्लासेस होती हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक एप्लीकेशन के अंदर इवेंट कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से इवेंट मतलब हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास उसकी लिस्ट थी, जो एक आपको मैंने जो कोर जावा वन, अच्छा है कोर जावा वन मेरे पास भी, ठीक, प्रोग्राम मैं अभी सिस्टम में रख लिया है, नहीं तो पहले नहीं हुआ करता था। तो मेरे पास देखिए इवेंट की लिस्ट है। तो देखो भाई, लेआउट की इम्प्लीमेंटिंग क्लास भी थी, मैंने आपको मतलब इतने तरह के लेआउट होते हैं यार, फ्लो, बॉर्डर, ग्रिड, ग्रिड बैक, बॉक्स, ग्रुप, स्क्रॉल, पेन, स्प्रिंग, है ना। अच्छा, फिर ये मैं आपको सब शेयर कर दूंगा, ठीक है, सब शेयर कर दूंगा। ग्रिड लेआउट के कंसिडर, फ्लो लेआउट के कंसिडर, लिस्ट ऑफ इवेंट्स, ये देखिए इवेंट। तो एक GUI एप्लीकेशन में जितने भी तरह की इवेंट होती हैं उन सारे इवेंट्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास लिसनर होता है। जैसे एक्शन इवेंट के लिए एक्शन लिसनर, माउस इवेंट के लिए माउस लिसनर, माउस व्हील इवेंट के लिए माउस व्हील लिसनर, की इवेंट के लिए की लिसनर, आइटम इवेंट के लिए आइटम लिसनर, एटसेट्रा। ठीक है ना। और हर लिसनर के अंदर होते हैं कॉल बैक मेथड। ये आप java.awt पैकेज में जाके आप लोगों ने देखा, चेक करा, सोर्स कोड में देखा, किसी ने चेक करा इसको, है या नहीं है। यस सर, यस सर, किया था सर, क्लासेस पढ़ी हुई है सर, ये नाम बनी बनाई लिसनर नाम। क्लासेस और इंटरफेसेस भी देखा होगा आपने। हाँ सर, और इंटरफेसेस क्लासेस दोनों एक ही पैकेज में पढ़े हुए थे, java.aw.event। बढ़िया, गुड। तो अब हम जरा ये क्लियर कर लेते हैं कि जी एक्शन इवेंट कब होता है, माउस इवेंट कब होता है, माउस व्हील इवेंट कब होता है, की इवेंट कब होता है। ठीक है, तो एक्शन इवेंट जो है ना, ये जनरली किसी बटन उटन मतलब क्लिक ही हमारा एक्शन इवेंट है। अब क्लिक आप किसी बटन पे भी कर सकते हैं, किसी मेन्यू की आइटम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से क्लिक आप करा सकते हैं एप्लीकेशन में। तो जो क्लिक होता है ना बेसिकली वो एक्शन इवेंट कहलाता है। कुछ ज़रूरी नहीं है कि जी आप केवल और केवल बटन पे ही क्लिक कर सकते हो, आप किसी रेडियो बटन को भी क्लिक कर सकते हो, रेडियो बटन के आइटम को सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो वहाँ पे अगर क्लिक करके आप कुछ एक्शन करना चाहते हो, इवेंट करना चाहते हो, तो आप उसे देख लो, समझ रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो क्लासेस के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं। जितने भी तरह के हमारे पास इवेंट होते हैं ना, हर इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इवेंट क्लासेस दी गई हैं। और एक्शन इवेंट के बारे में आपको बता दिया। अच्छा, माउस इवेंट कब होता है भाई। अब जैसे कोई माउस है, माउस किसी एरिया में एंटर हुआ, माउस किसी एरिया से एग्जिट हुआ, माउस पे आपने क्लिक करा, आपने प्रेस किया या रिलीज किया, उस टाइम पे माउस इवेंट होता है बस। माउस व्हील इवेंट, ये तो अब शायद होता होगा, इसका कहाँ जरूरत है, अब व्हील वाले माउस कहाँ चलते हैं जी, घूमेंगे तब होगा वो इवेंट। ठीक है, की इवेंट जो है ये बेसिकली तब होता है जब कीबोर्ड से आप कोई वैल्यू प्रेस करते हो। सपोज करो आपने कीबोर्ड से वैल्यू प्रेस करा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी प्रेस करा, तो उस टाइम पे कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस करोगे उस टाइम पे की इवेंट होगा। आइटम इवेंट बेसिकली तब होता है जब किसी लिस्ट के अंदर के आइटम को या किसी मान लो कि रेडियो बटन के आइटम को या कहीं पे भी कुछ आइटम्स बने हुए हैं, कोई ड्रॉप डाउन है उसके आइटम को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आइटम इवेंट होता है। टेक्स्ट इवेंट कब होता है भाई।
टेक्स्ट इवेंट, टेक्स्ट को जब आप सेलेक्ट करते हो किसी, जैसे सपोज करो कि मैंने यही टेक्स्ट है, इसको सेलेक्ट करा, उस टाइम पे टेक्स्ट इवेंट हो जाता है। एडजस्टमेंट इवेंट होता है अभी, ये कब होता है कि जब हम अपने किसी विंडो की जो स्क्रॉलिंग होती है ना, उसको एडजस्ट करते हैं उस टाइम पे, ठीक है, स्क्रॉल बार को एडजस्ट करेंगे, ऊपर नीचे ले जाएंगे उस टाइम पे। विंडो इवेंट तब होगा जब हम विंडो को मिनिमाइज करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, क्लोज करेंगे, उस टाइम पे विंडो इवेंट होगा। इवन आपको मैं बताऊं, जो हमारा AWT का फॉर्म था ना, वो क्लोज नहीं हो रहा था, वो क्लोजिंग के लिए विंडो इवेंट है, उसके अंदर विंडो इवेंट का कोड लिखा गया, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। ये कंटेनर इवेंट तो बेसिकली हर कंपोनेंट पे हो सकता है, कोई कंटेनर के ऊपर होता है बेसिकली, चाहे वो फ्रेम हो, चाहे वो पैनल हो, किसी भी टाइप के कंटेनर पे। फोकस इवेंट तब होता है जब कोई कंपोनेंट अपना फोकस गेन करता है या लॉस करता है, तो उस केस में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लो कि ये फोल्डर देखिए, यहाँ पे इसने अपना फोकस गेन करा, हटा दिया तो लॉस कर गया, फिर यहाँ ले गए, इसने गेन किया, हटा दिया तो लॉस हो गया। तो जब कोई कंपोनेंट अपना फोकस गेन या लॉस करता है, तो उस टाइम पे फोकस इवेंट होता है। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे इवेंट होते हैं। तो इवेंट हैंडलिंग के लिए आपको करना क्या है, आप एक इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं। तो उसके स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कहीं लिखना है, नोट डाउन करना है, तो उसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं स्टेप बता रहा हूँ बस। सबसे पहले आप अपना एक प्रेजेंटेशन पार्ट डिजाइन कर लीजिए, अपना यूआई रेडी कर लीजिए कि आपको क्या एप्लीकेशन में चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले चीज मतलब प्रेजेंटेशन पार्ट आप रेडी कर लीजिए। एक एप्लीकेशन का जब प्रेजेंटेशन पार्ट रेडी हो जाता है, तो उस एप्लीकेशन में प्रेजेंटेशन पार्ट को रेडी करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इवेंट करना है, कौन सा इवेंट करना है। फर्स्ट स्टेप इज creating an instance of a UI application. Create a
लास्ट स्टेप क्या था सर? पढ़ रहे हैं तो कम से कम एक आधा क्वेश्चन भी नहीं आया तो बेकार है। सर लिसनर क्या है? लिसनर एक वर्ड है। लिसनर बेसिकली अगर ऐसे जानना चाहते हो लिसनर, तो लिसनर तो कुछ भी नहीं है। एक्शन लिसनर पूछो क्या है, तो ये इंटरफेस है। लिसनर कोई एक टर्मिनोलॉजी है। लिसनर लिसन करने वाला। लिसनर मतलब जो सुन रहा है। आप लिसनर हो, आप मेरी बातों को सुन रहे हो। लिसनर क्या है, चलो आपको और डिटेल में समझाता हूँ। जावा के जेडीके 1.2 में एक इवेंट हैंडलिंग के लिए, एक इवेंट को होने के लिए एक इवेंट डेलीगेट मॉडल दिया गया। इवेंट डेलीगेट मॉडल दिया गया, जिस मॉडल में बोला गया एक इवेंट हैंडलिंग के लिए 3 चीज का होना जरूरी है। सोर्स होना जरूरी है, लिसनर होना जरूरी है, और तीसरा रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। ठीक है, नहीं समझे तो समझाता हूँ रियल वर्ड के एग्जांपल से। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि 21st ऑफ दिस मंथ मेरा एक नया बैच लॉन्च होने वाला है। ठीक है, मैंने एक यूट्यूब में स्टोरी बना दी और डाल दी। या मान लो कि 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ हमने ये नया बैच स्टार्ट करना है। मैंने एक स्टोरी बनाई और यूट्यूब में पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास कॉल आएंगी, बहुत सारी इंक्वायरी आएंगी। तो मतलब 1st ऑफ अक्टूबर को मेरा एक नया बैच लॉन्च होने वाला है। अब बिल्कुल होने वाला है। आपके जो जानने वाले हैं कुछ अगर हैं तो उनको बता दीजिए, करूँगा मैं स्टार्ट। तो मान लीजिए कि मैं, तो क्या होने वाला है, इवेंट होने वाला है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो अब इसके लिए आप सब लोगों ने भाई, मैंने मान लो अपना नंबर कई जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कई लोगों को बता दिया, तो कई जगह से इंक्वायरीज आएंगी, कॉल आएंगे, सर मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। 50 लोग आएंगे, बोलेंगे कि सर ये जो हमारे पास मतलब जावा प्लस एंड्रॉयड वाला जो कोर्स है इसको मुझे करना है, राइट। तो इस तरह से, और क्या है उसका कंटेंट, कैसे करना है मुझे बताइए आप। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंक्वायरी तो इसी की आती है, जावा और एंड्रॉयड। और जावा लोग इसीलिए सीख रहे हैं कि एंड्रॉयड उन्हें सीखना है, मैंने ये देखा है भाई। तो वैसे जावा प्योर जावा सीखने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं। तो मान लीजिए किसी को जावा सीखना है और उसने कहा कि भाई बैच बताइए क्या होने है, तो ठीक है मैंने बता दिया। और कई लोगों से मैं टर्म्स और कंडीशंस भी बता देता हूँ, और ये भी कह देता हूँ भाई एटलीस्ट आप 1000 रुपीज़ से रजिस्ट्रेशन कर दो अपना, ताकि भाई हम ये मान ले कि भाई आप हमारे यहाँ इनरोल्ड हो गए हो, आप क्लास करोगे भी। कई लोग तो कह देंगे हाँ हाँ ठीक है हम करेंगे, और जिस दिन क्लास शुरू हो गया बता कि कोई है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने हमने क्या करा कि भाई कहा कि भाई एक काम करो कि भाई आप सब लोग जब भी अगर क्लास करना चाहते हो तो फर्स्टली यू हैव टू इनरोल योरसेल्फ, है ना। तो अब उसका एक प्रोसेस है कि भाई आपको अगर ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, कई लोग आते हैं तो ठीक है सर हम कल कर देंगे, नहीं कर देंगे, या तुरंत ऑन द स्पॉट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से लोग आए, कई मतलब मान लो कि 100 कैंडिडेट मेरे पास आए, उन्होंने अपना इंक्वायरी करी, उसमें से 50 ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, बाकी 50 ने नहीं करा। कुछ लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड कर दिया, रजिस्ट्रेशन अमाउंट दे दिया, साथ में उन्होंने बोल दिया ठीक है सर हमें तो ये कोर्स करना है, वो इंटरेस्टेड है, आप टाइमिंग बता दीजिए। ठीक है, तो मतलब 1st ऑफ द अक्टूबर हमारा बैच स्टार्ट होना है, एक इवेंट होना है। वो कहाँ होना है जी, किस जगह होना है? ऑनलाइन होता है भाई, क्लास ऑनलाइन होता है, स्काइप के माध्यम से होता है, कोई और सॉफ्टवेयर है तो किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लेंगे। तो सोर्स क्या है, स्काइप है मान लो। होना क्या है, इवेंट क्या होना है, क्लास होना है। और उस क्लास को सुनने वाले कौन होंगे, आप ही तो लोग होंगे जो मतलब लेकिन सॉरी, मान लो कि मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब क्लास में स्टार्ट करने वाला होऊंगा, मान लो 1st स्टार्ट होगा, तो मैं ग्रुप क्रिएट करूंगा। वो मैं 31st को करूंगा, 30 को करूंगा। अब 30 को मैंने ये ग्रुप क्रिएट करना शुरू कर दिया, तो क्या मैं सारे लोगों को ऐड करना शुरू कर दूंगा, या जी केवल उन्हीं को ऐड करूंगा जो रजिस्टर्ड होंगे? आप लोग मुझे बताइए क्या मतलब क्या सही रहेगा। रजिस्टर्ड। जो रजिस्टर्ड जी सर, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है जी उनको
यस सर, यस सर। जी जी सर। सर, क्लियर हो गया। सर हमें सोर्स लाना पड़ेगा। हेलो। हाँ सर, उसके बाद फिर हमें लिसनर पूछना पड़ेगा। जी सर। उसके बाद सर हमें लिसनर देखना पड़ेगा, कौन सा लिसनर उस पे लगाना है। ठीक है, फिर सर लिसनर का वो सोर्स के संग रजिस्ट्रेशन करना। हाँ, इवेंट के अकॉर्डिंग। जी सर, जी सर। तो वो डिसाइड करेंगे सर, फिर उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, सोर्स मतलब सोर्स का लिसनर के संग वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो वो कनेक्ट हो जाएगा उससे। और उसका एक कॉल बैक मेथड होगा आपके लिसनर का, जब भी परफॉर्म होगा सर वो लिसनर, तो वो कॉल बैक मेथड। हाँ, लिखा नहीं सर एक्चुअली, वो रिकॉर्डिंग दोबारा सुनूंगा ना तब लिख पाऊंगा सर मैं। सर मैं बोलूँगा सर। Sir, at first, sir, we have to create the GUI application, right? Then we have to choose where we are trying to implement. सर ठीक है, ठीक है, सर आवाज आ रही है ना? ठीक है सर, हाँ, ठीक है सर. So at first, sir, we have to create GUI applications, and then we have to implement the event which we are trying to create on the GUI, and then we have to identify the listener, and after that we have to identify the listener class. After that, because there are so many types of listeners are there, that is the inner, outer, adapter, anonymous, and same type of listeners are there. And we have to override the method and inside the method we have to write the logic. Yes. Register a source reason. जी सर। सर जो एक्शन इवेंट नाम की क्लास है, तो इसका क्या यूज है सर? मतलब लिसनर का तो समझ में आ रहा है, लिसनर को इम्प्लीमेंट कर देंगे एक्शन लिसनर को अपनी क्लास में। तो एक्शन इवेंट नाम की क्लास है, इसका यूज नहीं पता चल रहा सर। जब इवेंट नाम की क्लास बनी है एक्शन इवेंट नाम की, तो फिर वो लिसनर क्यों बनाया है एक्शन लिसनर सर? इंटरनली देखिए, इवेंट मेनली दो टाइप के होते हैं। ये होता है फोरग्राउंड इवेंट, एक होता है बैकग्राउंड इवेंट। तो फोरग्राउंड इवेंट का मतलब जो कि अभी हमने करा, मतलब एप्लीकेशन पे क्लिक करा और उससे वो काम हो जाए। बटन पे क्लिक करा, डेटाबेस में डेटा सेव हो जाए। बटन पे क्लिक करा, डेटाबेस कनेक्शन बन जाए। बटन पे क्लिक करा, फाइल में डेटा सेव हो जाए, फाइल से डेटा उठ के आ जाए। तो ये होता है हमारा फोरग्राउंड इवेंट। एंड बैकग्राउंड इवेंट वो होता है जो एप्लीकेशन इटसेल्फ करती है। तो एप्लीकेशन ने इंटरनली कैसे कैसे काम करा, अब ज़रा इसको सोचते हैं और ये जानते हैं कि इवेंट इंटरनली कैसे कैसे होता है, के पीछे क्या कहानी है। तो इसकी इंटरनल कहानी को जानने के लिए आपसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाया
बटन बनाया, लेबल बनाया, टेक्स्ट फील्ड बनाया, चेक बॉक्स बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाई। मैंने बटन पे मारा क्लिक, बटन पे क्लिक करा, तो बटन के क्लिक पे हमारी क्लास का मेथड कैसे चल गया? आखिर जादू हो गई क्या? कैसे हो गया? क्या स्टेप हुआ? अब इंटरनल चलते हैं, सोचो। पहले मुझे ये बात बताओ। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अंदर से वो स्टैटिक बाइंडिंग हुई होती है, वो जब हम बटन पे सर वो मेथड को कॉल करते हैं, तब हम अपनी क्लास का वो रेफरेंस वेरिएबल पास करते हैं दिस, और सर उससे सर वो उस मेथड को कॉल कर लेता है। बटन में सर नॉर्मली सर क्या होता है कि जैसे हमने बटन का ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ, तो ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ बटन क्लास, तो उसका कंस्ट्रक्टर में उसका जो लॉजिक होता है, फिर वो कंस्ट्रक्टर से उसका लॉजिक कॉल होता है। घुमा रहे हो आप लोग, क्लियर नहीं बता रहे हो बिल्कुल। आप जो बता रहे हो शायद किसी को नहीं आया होगा, अब मैं बताऊंगा सबको आ जाएगा समझ में। मैं एक वर्ड में समझाऊं आपको, एक बात समझाता हूँ, सुनना। एक वर्ड में समझाऊंगा मैं, एक वर्ड में, ज़्यादा बड़ा वर्ड यूज नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ मेरे क्लास का मेथड आप कॉल कर लो, मैं चाहता हूँ मेरे क्लास का मेथड आप कॉल कर लो। कैसे कॉल करोगे आप मुझे बताओ? रेफरेंस वेरिएबल से। हाँ मतलब ऑब्जेक्ट से, रेफरेंस से, और एक्सटेंड क्या? करके या एक्सटेंड करके, या तो ऑब्जेक्ट सर। बना के। दो तरीके हैं, जी सर। या तो इनहेरिट कर लो या तो ऑब्जेक्ट बना लो। यस सर। बस ये दो ही तरीका है। इनहेरिट भूल जाओ, ऑब्जेक्ट वाला ही रहने दो। तो मैं चाहता हूँ, मतलब हमने बटन पे क्लिक करा था और बटन की क्लिक पे इवेंट हुआ था, बटन की क्लिक पे मतलब वो मेथड चला था। कौन सा मेथड? ये बटन के क्लिक पे यही मेथड चलता है ना, यही मेथड चलता है ना, जब बटन पे क्लिक करते हो। कहाँ गया? नीचे नीचे आ जा, यहाँ आ गया। बटन के क्लिक पे ये मेथड चलता है जिसका नाम है एक्शन परफॉर्म्ड। तो इसका मतलब ये मेथड किसने कॉल किया? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉल दिस मेथड? बट बिल्कुल एकदम 100% श्योर है कि बटन के क्लिक पे किया था, तो बटन क्लास ने ही कॉल किया होगा। सर ऑब्जेक्ट किया होगा। नहीं, बटन क्लास ने किया होगा, बटन क्लास ने ही कॉल किया होगा। समझ रहे हो ना? बटन क्लास ने कॉल किया। और अगर आप ये वाली लाइन ध्यान दो, सबसे पहले ये लाइन, सबसे पहले ये वाली लाइन अगर आप ध्यान दो, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन, तो सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यही वो लाइन है, सबसे पहली लाइन जो बटन के क्लिक पे चलती है। जैसे ही आपने बटन पे मारा क्लिक, ये सबसे पहली वाली लाइन चलती है, यही वो लाइन है। बटन के क्लिक पड़ते ही यही सबसे पहले लाइन चलती है। इस लाइन के चलते ही बटन क्लास के पास, क्योंकि बटन का ही मेथड है ये, तो बटन क्लास के पास हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट पहुंच गया। हमारे क्लास मतलब हमारे लिसनर का ऑब्जेक्ट पहुंच गया, जिसमें वो कॉलबैक मेथड होता है। समझ में बात? समझ में आई? आज अभी दिस पास कर दिया आपने, चूंकि आपकी लिसनर क्लास और सेम क्लास मतलब सेम क्लास में थी। अदर क्लास में होती तो उसका ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पास करते दिस के जगह पे। तो जो लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट है वही यहाँ जा सकता है, पहली बात। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जा सकता है। अब जैसे मैं लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट ना करूँ, मैंने नहीं किया इम्प्लीमेंट, है ना, कमेंट कर दिया, यहीं इसी लाइन पे एरर आना शुरू हो जाएगा। जावा सी, क्या नाम था क्लास का? माई जीयूआई एप्लीकेशन, माई जीयूआई, हो, माई जीयूआई एप्लीकेशन, सॉरी इसे हटा था। माई जीयूआई एप्लीकेशन सेव नहीं किया क्या मैंने? सेव नहीं किया, सॉरी। कौन सी लाइन पे एरर आ रहा है? उसी लाइन पे आ रहा है ना एरर? देखिए उसी लाइन पे एरर आ रहा है ना? सर अभी दिख नहीं रहा। यस सर, अब दिखा सर। 34 पे आ रहा है सर। 34 नंबर लाइन पे लाइन आ रहा है, नंबर। बिल्कुल सही बात। जी सर। तो देखिए मैं आपको इंटरनल कहानी समझाता हूँ क्या होता है, फिर उसको बना के भी, डायग्राम भी बना के सब सारा चीज़ समझाऊंगा आपको।
देखिए जैसे ही बटन पे आप करते हो क्लिक, है ना, क्लिक करें जरा फिर से, मैं इसे सही करके कंपाइल करके फिर से क्लिक करा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और पूरा एकदम एक एक लाइन आपको समझाऊंगा, एकदम बहुत ही ध्यान से, बहुत ही चौकन्ना होके बिल्कुल सुनने की ज़रूरत है एकदम, है ना। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 और 1 2 ऐसे या 22 ऐसे लिखा हमने। जैसे हमने ऐड बटन पे मारा क्लिक करा, क्लिक करते ही मैसेज आ गया, ओके। जब आपने बटन पे क्लिक करा, क्लिक करते ही सबसे पहले ये लाइन चलती है, ये लाइन चलती है, ये वाली चली, ये लाइन चली। इस लाइन में लिखा हुआ है b1 डॉट एड एक्शन लिसनर और इसमें जा रहा है दिस। तो जरा हम बटन क्लास में देखें कि ऐसा कोई मेथड भी होता होगा या नहीं होता होगा, देखा जाए। चलो भाई डॉक्यूमेंटेशन ओपन करो और बटन क्लास में देखा जाए ऐसा जी मेथड सर। होता है या नहीं होता है। SRC में गया, जावा के AWT पैकेज में जाएंगे और सर आपकी स्क्रीन बहुत डिले में चल रही है। चल रही है ना, डिले में चल रही है, कोई बात नहीं। यस सर। अभी मैं जहाँ पे बटन क्लास जब ओपन हो जाएगा वहीं रुक जाऊंगा। बटन क्लास मैं अभी ओपन कर रहा हूँ SRC से डॉक्यूमेंटेशन निकालने के लिए, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल F करके ऐड एक्शन, बट ऐड एक्शन सर्च करोगे ऐड एक्शन लिसनर अपने आप आ जाएगा। ये देखिए भाई ऐड एक्शन लिसनर बटन क्लास में बना हुआ है पहले से। अब मैं यहाँ रुक जाता हूँ, आपको अभी दिख जाएगा कि हाँ बना हुआ है ये में। जी सर। दिखा? यस सर, एक्शन लिसनर टाइप का वो ले रहा है सर ये पैरामीटर। एक्शन लिसनर टाइप का एक्शन पैरामीटर ले, लिसनर तो हमारा इंटरफेस है, लिसनर तो तो हमारा इंटरफेस उसको है। इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास का, हाँ उसको इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट जाएगा। वहां से हम दिस पास कर रहे थे ना, तो क्या एक्शन गजब, लिसनर इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट किए हुए थे, इसीलिए गजब हम दिस पास कर रहे थे, तो यहाँ पर जाके होल्ड हो जाएगा। ठीक है सर। भाई, आज तुम छा गए पूरा, मतलब पूरे बिहार यूपी सब मिला के सब छा गए, समझ रहे हो। ठीक है। जितने तारीफ करा जाए उतना कम है तुम्हारे लिए, बिल्कुल छा गए। तुम्हारे सारे पढ़ने का जो मतलब है वो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, हाँ क्या है। अगर कुछ इस तरह से कोई बंदा जा रहा है ना, इसका मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है, उसको सब समझ में आ रहा है कि अब अंदर से वो कोड को समझता है। तो मेथड में जी एक्शन लिसनर इंटरफेस टाइप का पैरामीटर जा रहा है। तो एक्शन लिसनर जो है ये इंटरफेस है बेसिकली, इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये थोड़ा सा ना, ये जो मॉर्निंग वाले बैच के लोग हैं ना, उनको पढ़ने में ये थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, वो उतना ज़्यादा नहीं कैच कर पाएंगे। अगर उन्होंने इंटरफेस वगैरह नहीं पढ़ा है तो उतना ज़्यादा नहीं कैच कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा अगर पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा समझ में आ जाए, बाकी काम तो होता ही रहेगा। बस थोड़ा सा ये ट्रिकी है बस। तो ये देखिए एक्शन लिसनर इंटरफेस टाइप का पैरामीटर, मतलब मैं मेथड में इंटरफेस टाइप का पैरामीटर जाता है तो मतलब ये हो जाता है कि जी ये मेथड इस इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास, तो तभी तो हम यहाँ दिस पास करते हैं। और जब मैं दिस के जगह पे कुछ और दे रहा था तो कुछ और दोगे तो नहीं लेगा। मतलब जिस मोटी मोटा बात है कि जी सिंपल सा मतलब है, ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट जाएगा जो एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करे। तो मान लो कि यहाँ क्लास लेवल पे मैं एक आउटर नाम की क्लास बना दूं और उस आउटर क्लास को इम्प्लीमेंट करा दूं एक्शन लिसनर से, ठीक है, एक्शन लिसनर से, और कॉल बैक मेथड वहां ओवरराइड कर दूं आउटर क्लास में। ये सारे कॉल बैक मेथड का जो सारा लॉजिक है ये उठा के कॉपी करके मैं आउटर नाम की क्लास बनाया है मैंने, जानबूझ के, नाम कुछ भी रख सकते हो, यहाँ रख दिया बस। तो क्या मैं अब आउटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बस लिख दूंगा जी आउटर ओ इज इक्वल्स टू न्यू आउटर का ऑब्जेक्ट बनाया। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ, मे भी स्क्रीन थोड़ा
डिले आ रही हो, तो मैंने क्या करा है, आउटर क्लास कैसे बनाया है वो देख लीजिए। ये ऐसे बनाया आउटर क्लास, दिख रहा है, देख लीजिए आप। मैं आपको बताऊंगा, अभी तो सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा जी है। सर। अभी आ जाएगा। अभी नहीं आया आउटर क्लास, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है, बताओ भाई सर दिख रहा है, बताइए आप दिख रहा है। रुका हुआ है सर। तो रुका ही रहूंगा और क्या कर रहा हूँ मैं, रुका ही हूँ। सही है सही है सही है सही है सही है सर। सर सेलेक्ट किया है वही ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये हमारी आउटर नाम की क्लास है जो लिस्टनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। इसमें कॉल बैक मेथड ओवरराइड करा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आउटर का ऑब्जेक्ट यहाँ बना के, जहाँ पे मैं दिस में ये ऑब्जेक्ट पास कर रहा था, अब मैं आउटर का ऑब्जेक्ट बना के दूंगा। यहाँ दिस के जगह पे आउटर का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, वो है ओ। अब बटन पे क्लिक करोगे तो अब बटन पे क्लिक करोगे तो कौन सा इवेंट होगा, कहाँ से इवेंट होगा? अब बटन के क्लिक पे वो आउटर वाला लिसनर चलेगा। आप दोनों का रजिस्टर कर दोगे तो दोनों लिसनर चलेंगे। ये हो गया जी। तो कहने का मतलब ये है, आउटर इनर अभी समझेंगे, आउटर को तो अभी इग्नोर करो, आउटर इनर वो ना पढ़ो, समझेंगे डिटेल में। बट अभी ये देखो जी, बटन पे जैसे ही मारा आपने क्लिक, तुरंत ये मेथड चला। इसने देखा जी मेरा किसके साथ रजिस्ट्रेशन हुआ है, मेरे अंदर किसका ऑब्जेक्ट आया, तो जिसका भी ऑब्जेक्ट आया उसको उसने रिसीव कर लिया। और देखिए एल एक वेरिएबल बना दिया, चेक कर लिया क्या नल है, नल नहीं है तो रिटर्न कर दो। मतलब कुछ रिटर्न करा दिया इसमें, रिटर्न मतलब ऐसे ही करा दिया है, उससे रिटर्न का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, है ना। ये रिटर्न तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, नहीं तो यहाँ पे कंडीशन दिया इसने, एक पता नहीं कौन सी क्लास है जिसका नाम है AWT इवेंट मल्टी क्लास डॉट ऐड, पता नहीं कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें इस एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट उठा के पास कर दिया। तो इसको जरा मैं अपने वे में बताऊं आपको कैसे क्या हुआ। अपने वे में अगर आपको समझाऊं तो ऐसे हुआ। मैं इस जी मेथड सर। को कॉपी कर लेता हूं, अपने वे में समझाने जा रहा हूं, बस आखिरी आखिरी 10 मिनट का खेल है सारा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्लास का नाम है बटन, और बटन क्लास में बना है एक मेथड जो कि सिंक्रोनाइज्ड मेथड है। सिंक्रोनाइज क्या होता है आगे थ्रेड में पढ़ोगे आप। सिंक्रोनाइज्ड मेथड में ये इन्होंने इस लिसनर में हमारा ऑब्जेक्ट रिसीव कर लिया। इस सब को हटा देते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं ना, पता है, इंटरनली चूंकि ये इवेंट हो रहा है एक्शन इवेंट, है ना, एक्शन इवेंट। तो जो एक्शन इवेंट होती है, इस नाम की कोई क्लास होती है जावा के अंदर? बिल्कुल होती है। माउस इवेंट नाम की क्लास होती है, की इवेंट नाम, हर इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इवेंट क्लास होती है, क्योंकि इवेंट भी ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होना चाहेगा ना। तो इस पर्टिकुलर बटन के क्लिक करते ही एक्शन परफॉर्म्ड मेथड, सॉरी एक्शन जो ये है क्या कहते हैं, एक्शन लिसनर मेथड के अंदर, इसी मेथड के अंदर इंटरनली ये क्या कर लेते हैं, एक्शन इवेंट का, है ना, एक्शन इवेंट जो क्लास होती है, एक्शन इवेंट इज इक्वल्स टू न्यू एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। समझ रहे हो? ये आपको दिखाते नहीं है, ये ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इंटरनली। इसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करते ही एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, EVENT एक्शन इवेंट। और इस एक्शन इवेंट एक क्लास है जो बनी बनाई है जावा के अंदर क्लास, और उस क्लास में एक्शन इवेंट क्लास है। यानी कि अगर हम पूरी चीजें बनाएं तो एक हो गया हमारा इंटरफेस जिसका नाम है एक्शन लिसनर, ठीक है। और फिर एक हो गया हमारी बटन क्लास, अब एक हो गई हमारी एक्शन इवेंट नाम की क्लास, ठीक है। और फिर एक बटन नाम की भी क्लास है, ठीक है, बटन नाम की भी क्लास है, एक्शन इवेंट नाम की भी क्लास है, ओके। तो एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अच्छा, जैसे इन्होंने इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए बना रखा है, ठीक है। और इवेंट का ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर एल को पास कर दिया। एल मतलब एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पहुंचा दिया, लिसनर का रेफरेंस जो है इसके अंदर पहुंचा दिया। अब इसे समझते हैं। अच्छा, एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो एक हो गया हमारी लिसनर, एक्शन लिसनर। अच्छा, एक्शन लिसनर के अंदर कौन सा मेथड है, पब्लिक
वाइड एक्शन एक्शन परफॉर्म। परफॉर्म। अच्छा, एक्शन परफॉर्म मेथड में किस टाइप का पैरामीटर जाता है जी? एक्शन इवेंट टाइप का पैरामीटर जाता है। लिस्ट इवेंट वाला। एक्शन इवेंट टाइप का पैरामीटर जाता है ऐसे, ठीक है। तो होता क्या है देखिए, बटन के क्लिक करते ही सोर्स का जो ऑब्जेक्ट है वो लिसनर तक यानी कि बटन क्लास तक पहुंच गया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने आपको एक बात बताई। क्या बात बताई? मैंने आपको बात ये बताई कि भाई हम अगर अपनी क्लास का मेथड किसी को देना चाहते हैं, कॉल कराना चाहते हैं, मेरी क्लास का मेथड कोई कॉल करेगा तो उसको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर हमारे क्लास का जो मेथड है वो बटन चला रहा है तो बटन तक हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट जाए। तो बटन तक हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है, एल वेरिएबल में आ चुका है। पता है ना कैसे आ चुका है? फिर रजिस्ट्रेशन हुआ तो आ गया ना ऑब्जेक्ट। जी सर। अब ये जो ऑब्जेक्ट आया, इस ऑब्जेक्ट के आते ही बटन क्लास के अंदर कुछ ऐसे मेथड बने होते हैं जो कि हमें नहीं दिखते हैं इंटरनली, जैसे वो दिख रहा था। एज्यूम करो उस मेथड का नाम है पब्लिक वाइड एग्जीक्यूट। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि एग्जीक्यूट नाम का मेथड है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा मेथड होता है। इसी को हम फेक मेथड बोल सकते हैं। उस मेथड के अंदर ये एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। बना तो उसी के अंदर है, लेकिन मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ कि उस बटन के उस पे ये एग्जीक्यूट मेथड चलता है। और एक और काम होता है, रुकिए, एक और काम होता है जो कि यहाँ पे लिखा नहीं था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सॉरी, एक्शन लिसनर एल, दिस डॉट एल इज इक्वल टू एल, समझ रहे हो ना? एंड एल डॉट एक्शन जी सर। PERFORMED परफॉर्म्ड, और इसमें पास कर दीजिए एक्शन इवेंट ई। तो बताओ भैया समझ क्या हुआ? मतलब ये बटन के इवेंट पे, मतलब बटन से जब रजिस्ट्रेशन हुआ सर तो जो ये हाँ, वाला कोड चला, तो और ये मेथड आपको अपने आप कॉल होता है, ये दिखता नहीं है। ये इसी के अंदर एज्यूम कर लो कि इसी के अंदर ये मेथड कॉल हो गया इंटरनली, इसी के अंदर कॉल हो गया एग्जीक्यूट मेथड। हाँ, आप बताओ। सर एक्शन लिसनर के पास सर ऑब्जेक्ट आया होगा, उसको हमने सर ग्लोबली संभाल के रख लिया ताकि हम उसको एग्जीक्यूट मेथड में भी यूज कर लें। हाँ बिल्कुल इसीलिए सही हमने बात। दिस डॉट एल लिखा हुआ है और हाँ एल लिखा हुआ है। हाँ, फिर एग्जीक्यूट जैसी मेथड कॉल होगा ये मैंने क्यों बनाया उसी ना, के। ये मैंने क्यों बनाया आपको मैं बताऊं। ये देखो, एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट जो है ये इंटरनली किसी मेथड में पास करवा रहा है, भेज रहा है। देखो बना रहा है ना, भेज रहा है ना। जी AWT सर। इवेंट मल्टीकास्ट डॉट एड फलाना ढिमा का उतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके मैं इसे सिंपल बना दिया है, ऐसे बना दिया कि जी कोई एक एग्जीक्यूट मेथड के अंदर एग्जीक्यूट मेथड कॉल हुआ। मतलब जी बटन तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि बटन ने हमारा मेथड कैसे चलाया। तो इसका सिंपल सा आंसर था, बटन क्लास तक हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट पहुंच चुका था। इसलिए वो ऑब्जेक्ट कहीं और नहीं था, एल वेरिएबल में था, और एल वेरिएबल से उसने एक्शन परफॉर्म्ड को कॉल कर दिया। समझ रहे हो? जी अब आप बताओ, इसकी पूरी जी कहानी सर। बताओ, कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ? जी सर, स्टार्टिंग से बता सर। इंटरफेस है हमारे पास एक्शन लिसनर का, एक्शन लिसनर नाम का। हाँ उसके हाँ अंदर सर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एक्शन परफॉर्म, हाँ। जो कि पैरामीटर लेता है एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा ये। हम्म ठीक है। हम्म तो फिर सर बटन क्लास जो है, बटन क्लास के अंदर एड एक्शन लिसनर नाम का एक मेथड है जो कि अपने अंदर पैरामीटर लेता है एक्शन लिसनर टाइप का। तो हम्म। एक्शन लिसनर टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का वो ऑब्जेक्ट वो जाएगा इसमें, इम्प्लीमेंटिंग क्लास क्योंकि ये कौन होती है? इंटरफेस मेरी है। क्लास ही होती है, हमारी क्लास, लिसनर क्लास। हाँ, हम लोग दिस पास कर रहे थे ना अभी वहां पर, दिस या आउटर का आउटर ऑब्जेक्ट मान पास, लो आ आउटर गया क्लास इसके अंदर। ऑब्जेक्ट आगे पास कर रहे हैं। ठीक हम्म, है। एल के पास पहुंच गया सर, ठीक है। मेथड में भी कॉल कर। ठीक है। तो एल से हमने दिस डॉट एल लगा के इसको ग्लोबली संभाल के रख लिया। फिर इसी में सर एग्जीक्यूट मेथड को कॉल कर दिया। एग्जीक्यूट मेथड जैसे ही कॉल होगा तो एक्शन इवेंट का क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हम्म जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बनेगा सर, तो एल जो रेफरेंस है ना, एक्शन लिसनर है ना,
उस पे हमने एक्शन परफॉर्म कॉल कर दिया और उसमें पास कर दिया एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट, मतलब रेफरेंस पास कर दिया, एक्शन इवेंट क्लास का रेफरेंस हमने उसमें पास कर दिया। तो ये वो समझ जाता है सर कि यही वाला मुझे कॉल तो करना है आपके एक्शन क्वेश्चन परफॉर्म। का आंसर मिल गया। आप कह रहे थे वो एक्शन इवेंट कहाँ यूज हो रही है। हाँ, वही सर मुझे कंफ्यूज हो रहा था कि एक्शन इवेंट भी क्लास जबकि है तो एक्शन लिसनर का क्यों यूज था, ये था सर, क्लियर हो गया सर वो, तो एक्शन इसमें इवेंट, एक्शन इवेंट टाइप तो का हो एल सकता डॉट है एक्शन जी। परफॉर्म्ड, ये जो सारी कोडिंग करी गई है, जो अभी क्या नाम है हरी भी बता रहे थे, स्टैटिक बाइंडिंग करी गई है, पहले से स्टैटिक बाइंडिंग करके रखी गई है कि एल डॉट एक्शन परफॉर्म्ड मेथड से एक्शन लिसनर का ये मेथड कॉल होने वाला है, लेकिन इंटरफेस का तो मेथड चलेगा नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का मेथड चलेगा। तो उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास जो भी जी बनाई सर। जाएगी उसका वो मेथड कॉल हो जाएगा, उसमें वो वैल्यू पहुंच जाएगी। समझ में आई बात। जी और सुनिए, इस एक्शन इवेंट में दिस पास करा दिया जाता है। क्यों? ताकि दिस मतलब किसका ऑब्जेक्ट बताइए जरा, दिस मतलब किसका ऑब्जेक्ट सर दिस करंट मतलब, क्लास का ऑब्जेक्ट, हाँ जी, किसका ऑब्जेक्ट प्रीतम? जो जो सर करंट क्लास होगा सर तो अभी कौन, जिसमें क्या बना हुआ, नाम बताइए। तो बटन। यस, बटन का ऑब्जेक्ट, यानी कि बटन का ऑब्जेक्ट एक्शन इवेंट तक पहुंच जाता है, ठीक है। और बटन का ऑब्जेक्ट एक्शन इवेंट तक पहुंच के एक्शन इवेंट को पता चल जाता है इस पर्टिकुलर बटन के लिए ये काम होना है। तो दिस डॉट बी इक्वल टू बी करके यहाँ पे वो बटन का ऑब्जेक्ट रिसीव कर ले जाता है। और इसी एक्शन इवेंट क्लास के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम है पब्लिक, रिटर्न टाइप है गेट सोर्स। वैसे दो मेथड है इसका, गेट एक्शन कमांड भी है और गेट सोर्स भी है। तो गेट सोर्स और गेट सोर्स मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो है ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप है। और वो रिटर्न कर देता है वो बटन का ऑब्जेक्ट, रिटर्न कर देता है बटन का ऑब्जेक्ट, जिसे हम बी बोलते हैं। ऐसे अभी इसको समझ में आएगा, पहले गेट सोर्स वाली कहानी समझ में आएगी। पहले आप ये समझो, सिंपल सा मतलब है कि बटन के क्लिक पे हमारा मेथड कैसे चल गया, क्योंकि बटन के क्लिक पे अरे हो, बटन क्लास के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट पहुंच चुका था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है। जैसे आपने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने दे दिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया उस टाइम पे, जिससे आपका रेफरेंस हमारे तक आ चुका है और हमने उस रेफरेंस को इंटरफेस में संभाल के रख लिया। अगर आप देखो, अगर किसी को नहीं पता है कि इंटरफेस क्या होता है जावा में, ये सेशन करे और उसे पता चल जाएगा इंटरफेस का क्या एक्चुअल यूज है। अगर इंटरफेस नहीं होता तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी कि जी इंटरफेस टाइप का रेफरेंस बना के कहीं छोड़ दो और डिसाइडेड नहीं है कि जी कौन सी क्लास आने वाली है। तो जी कौन सी क्लास आने वाली है डिसाइड हो जाएगा रन टाइम, जिसका भी क्लास आएगा उसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएगा और उसके अंदर से ये फेक मेथड चलता है। ये मेथड मैं फेक मेथड मान लेता हूँ, ऐसा कुछ होता है, एक्चुअली ना मान लो एग्जीक्यूट होता है। उस एग्जीक्यूट मेथड में एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये बटन के लिए अगर मैंने सब बता दिया और आपने समझ लिया तो ये सबके लिए होता है, चाहे वो बटन हो, चाहे वो माउस हो, चाहे की हो, चाहे किसी, सबके लिए ऐसे होता है। तो इंटरनली यही कहानी होती है कि बटन के क्लिक करते ही ऐड वाला मेथड चलेगा, उसमें रेफरेंस आएगा, वहीं से एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्योंकि यार जो इवेंट हो रहा है उसका ऑब्जेक्ट तो बनना ही है ना। एक्शन इवेंट होगा तो एक्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा, माउस इवेंट होगा तो माउस इवेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जो भी इवेंट होगा उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसका ऑब्जेक्ट किस पर्टिकुलर बटन के लिए बना है, किस पर्टिकुलर सोर्स के लिए बना है, इसीलिए उस इवेंट में वो सोर्स भी पहुंच जाता है ना। इसीलिए वो सोर्स यहाँ रिसीव करा दिया जाता है और गेट सोर्स मतलब चलाओगे उस इवेंट पे तो वही सोर्स रिटर्न भी हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि ये सोर्स कौन सा है। अगर मान लो मेरे पास दो बटन है और मुझे ये देखना है कि इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये हो जाए, इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये हो जाए, तो उस केस में हम गेट सोर्स मेथड चलाएंगे। और गेट सोर्स में वो सोर्स कैसे रिटर्न होता है उसके पीछे ये कहानी है, क्योंकि उस इवेंट में उस सोर्स को यहाँ से भेज दिया जाता है बस। और यहाँ पे एल डॉट एक्शन परफॉर्म मेथड कॉल हुआ है। एक्शन परफॉर्म मेथड इंटरफेस का कॉल होता है, लेकिन चूंकि इस इंटरफेस में ऑब्जेक्ट आएगा उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का, तो ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का। मतलब इन्होंने अपना इंटरफेस का मेथड कॉल करके रखा हुआ है, सिंपल सा मतलब है। कहीं इंटरफेस के मेथड को कॉल करके डिसाइड करके रख दिया, छोड़ दिया। अभी वो रन टाइम पे डिसाइड होगा जी किसका ऑब्जेक्ट आना है, ए का आना है, बी का आना है, सी का आना है, जिसका भी आएगा चलेगा। ठीक है, इसको और एक आध घंटे और समझाया जा सकता है और टाइम लगा सकते हैं और समझ सकते हैं और टाइम कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार, दो बार, तीन बार। नहीं सर, क्लियर है सर।
सर वो इवेंट कैसे होती है, रिलेटिव है। इंटरनली इवेंट कैसे होती है, इसको मैंने कहीं लिख के रखा भी हुआ है। मैं आपको एक कहाँ गया भाई AWT वाला नोट्स, मैं आपको अभी नोट्स जो दिखा रहा था उसमें है कोड जावा 1, उसमें AWT के प्रोग्राम भी पड़े होंगे। हाउ इवेंट डन इंटरनली, है ना, ये आप ये देखिएगा, ये इसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल सारा चीज़ क्लियर करके लिखा हुआ है। तो मैं ना ये फोल्डर स्पेशली आपको देता हूँ, हाउ इवेंट डन इंटरनली, और आप इसको फर्दर मेरे से कल डिस्कशन करना। अलग से मैं आपको भी देता हूँ, प्रोग्राम तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, ये अलग से देता हूँ इंटरनली कैसे इवेंट होती, ये मैंने अलग से लिख रखा है सारा चीज़, सारा स्टेप। और अभी जो बताया ये भी ले लीजिए। तो इस तरह से बटन पे क्लिक करते हो तो भाई इवेंट हो जाता है, बटन के क्लिक करने पे ही इवेंट इस तरह से हो जाता है। तो जिसका भी ऑब्जेक्ट आएगा, सिंपल सा मतलब है, एप्लीकेशन में आते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन है। अभी मैंने एप्लीकेशन दिख रही होगी आपको, आउटर का ऑब्जेक्ट बना दिया, d1 डॉट एड एक्शन लिसनर लिखा, इसमें आउटर का ऑब्जेक्ट पास करा। जैसे ही आउटर का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करेंगे, आउटर का ऑब्जेक्ट इसके अंदर रिसीव होगा। आउटर के इस ऑब्जेक्ट को ये मतलब बटन क्लास के पास पहुंच गया, तो बटन को पता चल गया कि मुझे किसका मेथड चलाना है। तो एक लाइन का अगर आंसर है कि बटन के क्लिक पे हमारे क्लास का मेथड कैसे चला, क्योंकि हमने बटन को अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया, हमने बस उसने मेथड कॉल कर लिया इंटरनली, उसकी हेडेक है। और उसने ही इवेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया इंटरनली, जो टाइप ऑफ इवेंट होती है, जो भी इवेंट होता है, ये सबकी कहानी यही है। चाहे कोई भी इवेंट होता है, और चाहे एंड्रॉयड में भी इवेंट होता है, तो यही इंटरनली कहानी है, यही कहानी है इंटरनली उनके यहाँ पे। वहाँ पे इस इवेंट के जगह पे व्यूज होता है ना। तो बस वहाँ पे अब ये आउटर का ऑब्जेक्ट चला गया और उसने उसका मेथड चला देगा इंटरनली, वो मेथड चलाएगा आउटर का, एक्शन परफॉर्म्ड। एक्चुअली उन्होंने इंटरफेस का मेथड कॉल करके रखा हुआ है, लेकिन हमारे क्लास का मेथड चल जाएगा। लेकिन ये आउटर वाला अभी ये कॉल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ देखो TF1 नहीं मिल पाएगा, इसे TF1 नहीं मिल पाएगा। तो बस आप मुझे बताइए कैसे मिल सकता है TF1, TF2, ये सब नहीं मिल पाएगा उसे। सर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा सर उसमें। बिल्कुल सही बात है, अपने क्लास का ऑब्जेक्ट आउटर के कंसेप्टर में पास कर दीजिए, आउटर के कंसेप्टर में अपने क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए, दिस को पास कर दीजिए। तो फिर मुझे आउटर का एक कंसेप्टर बनाना पड़ेगा जिसमें वो रिसीव करना पड़ेगा। सही कहा जी आपने। सर, माय जी, हाँ सर। हाँ, पब्लिक आउटर और माई GUI ऐप टाइप का वेरिएबल बना दिया, है ना। जी और सर। दिस डॉट जी इज इक्वल टू जी लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया जी हमने जी डॉट बस। तो ये पूरी कहानी है भैया, ठीक है। ये आउटर लिसनर भी आपने बना लिया। तो ये अभी इनर वाला लिसनर नहीं चलेगा, आउटर वाला लिसनर चलेगा। कोड कंपाइल, ओहो एरर क्यों आ गया भाई, एरर इसलिए आ गया होगा क्योंकि क्लास नहीं बंद होगी ना, अब क्लास बंद हो गया। आउटर का मैंने कहीं ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पे स्मॉल में ओ लिख दिया है, इसलिए एरर आ रहा है। ये लीजिए, बस आउटर वाला प्रोग्राम मैं भेज देता हूँ। जिसको मान लो स्क्रीन वगैरह नहीं दिख रही थी, वो दोबारा इसको मतलब एक बार गो थ्रू करेगा, कल डिस्कस कर लेगा, मतलब नेक्स्ट सेशन। ये हो गया भाई। तो अब समझ में आ गया इवेंट कैसे कैसे हो रहा है इंटरनली, एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे गया। बहुत सारी कहानी है इसको, इतने मतलब अगर जल्दी आप समझ रहे हो तो या तो सब समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कई लोगों को।
प्रीतम समझ में आ रहा है? सॉरी यार, बैटरी, एक हाँ मिनट, जी सर। समझ में आ रहा है सारी चीज? सर समझ तो आ रहा है सर,